Hello everyone, welcome to IELTS Zone. We have to begin our task 1 of academic, that is a bar graph. Okay, we are given with the climograph that shows average monthly temperatures and rainfall in city of Kolkata. This is our statement. So when we or you are going to attempt any task, make it sure that you first read that what kind of figure you are given with. Is it a bar chart? Is it a pie chart? Okay. After that, make it sure that you go through the entire information, and it should be in very quick manner. You shouldn't take much more time, but you should able to understand that this is the information, and yes, you have to attempt it in this way. That is known as planning of a task. So every time do planning of task. After that, coming back to our figure, there is information to us about the precipitation and temperature. Okay, so we have two axes, that is y and x-axis, and here we are also given y dash. In mathematics you have attempted in this way what is x-axis, y-axis and y dash. In similar way we just write our introduction in order to tell the examiner, in order to express the examiner that this is the relevant information and we are going to explain. So firstly, आपको आपका टास्क जैसे फ्रेम करना है, पहले इंट्रो या उसके बाद ओवरऑल या ओवरऑल एंड पे या B1 B2. फर्स्टली आपकी इंट्रो आती है जिसको आपको रिफ्रेश करना है. जैसे यहाँ पे देखो, द मीन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन कोलकाता थ्रू आउट द ईयर हैज़ बीन शोन बाय बार ग्राफ. वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वॉज, आई डिडंट like copied it. Okay, I just rephrase it by bar graph and by line graph. Okay, so हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा यही होता है, हमें जो इंट्रोडक्शन है उसको रिफ्रेश करना होता है. यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, डायरेक्टली जो गिवन था उसको हमने नोट नहीं किया. उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन आपकी अप टू 30 वर्ड्स में जाती है. ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप कितना कितना ऐड ऑन कर सकते हो. अगर आपको एक ही लाइन लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, द प्रेसिपिटेशन इज गिवन इन mm ऑन वाई एक्सिस whereas temperature is given in like this. It is up to you if you are feeling that your introduction is going out or it is over length, so don't write it. I'm just telling you that what the information can be included in introduction part, right? So अगर आपका इसको लिखे बिना ही आपको ठीक लग रहा है, सो इसको लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है. मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आप इसमें ऐड क्या कर सकते हो. इसके बाद आई हमारी B1 में देखो, to initiate with bar graph that represents the rainfall from January to December. ओके, हम अब इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिकली हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईएस्ट, लोएस्ट और कांस्टेंट को बताते हैं, क्योंकि हमारा एक, जैसे हम करते हैं टास्क 1, इसमें हमारा एक मेन ये भी एम होता है कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है हम उसको स्किप ना कर दें, जो एक हाईलाइटिंग है. बिकॉज आपका एग्जामिनर ये चेक ज़रूर करता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, आप उसको कैसे वेल रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो यहाँ पे हाईएस्ट 340 थी जो जुलाई में हुई, और इसके बाद सेकेंड प्लेस पर जो है वो हमारे पास अगस्त है जो कि 335 है. फिर उसके बाद क्या हुआ, लोएस्ट रेनफॉल कब हुई, दिसंबर में, जो कि लगभग है. यहाँ पे ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे अप्रॉक्सीमेटली हो गया, लाइक दिस कि ये हो गया कि 10 के आसपास है, 10 एग्जैक्टली नहीं है. इन जनवरी एंड नवंबर द प्रेसिपिटेशन इज़ नियरली सेम. तो जो इन्फॉर्मेशन सेम थी वो बता दी, जो हाईएस्ट थी वो बता दी. ठीक है, ये हमारा दैट वाज अबाउट आर प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल. ठीक है, प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल भी बोलते हैं. देन आगे हमारी इन्फॉर्मेशन आई, हमारे पास पहले दो इन्फॉर्मेशन बाइफिकेटेड थी. एक जो थी वो टेम्परेचर के बेसिस पे थी और एक जो थी वो प्रेसिपिटेशन. हमने प्रेसिपिटेशन वाली बता दी. नाउ वी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज अबाउट आर टेम्परेचर. moving further to line graph that represents the temperature. जनवरी में कितना था टेम्परेचर, 20 डिग्री, एंड वही इंक्लाइन हो गया रैपिडली, मतलब फास्टली इंक्लाइन हो गया, 20 से 25 हो गया. फिर अप्रैल में क्या हुआ कि शार्प राइज था मई के स्टार्ट में.
देन डिक्लाइन आ गया जून तक, और इसी तरह माइनस स्टेबिलिटी आई। मतलब कि हमने बताया B1 में भी हाईएस्ट लोएस्ट कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे भी हम यही चीज़ ही बता रहे हैं मोस्टली, बट एक लैंग्वेज का अलग वे है लिखने का, हम डिटो नहीं लिख रहे, बट बेसिकली हमें बताना यही है कि लाइन में क्या चेंज आ रहा है या बार में क्या चेंज आ रहा है, पहले वो कैसा था अब कैसे है। हमें जो अपने 160 वर्ड या 170 वर्ड लिखने हैं उसमें यही बताना है कि कोई चीज़ पहले कैसी थी और अब वो कैसे हो गई है। देन इसका कंक्लूजन आ गया ये ओवरऑल। सो जून जो है उसमें मैक्सिमम रेनफॉल हुई है और दिसंबर में मिनिमम। मैंने यहाँ पे मैक्स को शॉर्ट में लिखा है, मेक इट श्योर आप अपने राइटिंग्स में एब्रीवेशंस या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते, आपको फुल में ही लिखना है, ठीक है। सो पहले हमने इंट्रो लिखी, इंट्रो में हमने रिफ्रेश किया, देन B1 में हमने इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करी, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में टेम्परेचर लिख दिया, एक में प्रेसिपिटेशन लिख दिया। देन सेकंड में भी यही किया, मेन हाईलाइट को उठाया। देखो सारी इन्फॉर्मेशन लिखने बैठ जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स में जाएगा, तो आपको मेन इन्फॉर्मेशन उठानी है। जो मैंने आपको पहले स्टेप बताया था स्टेप 1 में कि प्लानिंग करनी है टास्क में, उसमें आपने यही प्लान करना है कि कौन सी चीज़ हाईएस्ट जा रही है, कौन सी लोएस्ट एंड कौन सी कांस्टेंट है, या इसके अलावा कौन सा ऐसा स्ट्राइकिंग फैक्टर है जो आपको इसको मतलब बेटर लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल में आपको फिगर्स नहीं लिखनी है, ना ही फिगर मतलब तो नंबर नहीं लिखने हैं, साथ में ही इंट्रोडक्शन में भी नहीं लिखने हैं। जो नंबर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी बीपीज में ही आएगी, ठीक है। सो ये था एक अटेम्प्ट करने का वे। आप अपना सोल्यूशन खुद लिख के भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, राइट। तो आप मुझसे चेक करवा सकते हो कि आपने ठीक लिखा है या नहीं, और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है पूछ सकते हो। सो इसको प्लीज़ वॉच करो, लाइक शेयर प्लीज़ इसको करो, अटेम्प्ट करो। थैंक यू।